हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। टॉपिक यही है आपका कि जो कुछ भी आपने खोया है उसके बदले में प्रकृति आपका हिसाब कैसे करेगी। यानी कि जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ भी आपको लगता है कि आपका था, छिन गया है, चला गया है, किसी ने छीन लिया, हक मार लिया है, तो उस चीज़ के बदले आपको क्या मिलेगा या प्रकृति किस तरीके से आपका हिसाब करने वाली है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग के पूरे चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं और देखते हैं कि वो आपको क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका हिसाब आप कैसे करने वाले हैं, जो भी उनसे गया है, जो भी उनसे छीना गया है, जो भी उनका हक का लिया गया है, प्रकृति कैसे करेगी उनका हिसाब। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्रकृति कैसे करेगी मेरे व्यूअर्स का हिसाब, क्या उन्हें मिलेगा जो भी उन्होंने खोया है उसके बदले में। 1 2 3 4 एंड 5। प्रकृति कैसे करेगी मेरे व्यूअर्स का हिसाब। 1 2 and 3. Wow. One, two, थ्री एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, 4। वाह, बॉटम से बहुत अच्छा कार्ड है। बॉटम से कार्ड है, यहाँ पर खूब सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, अच्छे कर्मों का फल। ठीक है, प्रकृति कैसे हिसाब करेगी मेरे व्यूअर्स ने जो कुछ भी खोया है उसका, क्या प्राप्त होगा उन्हें। 1 2 3 एंड 4। वन टू एंड 3। चलिए देख लेते हैं कि आपने जो कुछ भी खोया है उसके बदले में प्रकृति आपका हिसाब कैसे करेगी, आपको वो क्या मिलेगा जिससे आपको ऐसा लगे कि मैंने जो खोया था उससे बहुत ज़्यादा कुछ मैंने पाया है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, सरेंडरिंग टू द जर्नी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सरेंडर रहो भाई, सरेंडर। ओके, वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। हाँ, आपकी तो जर्नी है भाई। यहाँ पर है बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड स्टेइंग फोकस्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, एक बताती हूँ मैं आपको। इसके अलावा शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओह माय गॉड, a new romantic cycle begins and you are good enough. एंड यहाँ पर है कम टू द एज। वाओ, यहाँ पर है पॉइज्ड। अरे वाह। एंड यहाँ पर है चॉप वुड। बहुत अच्छा मैसेज आया है, चलो बताती हूँ मैं, जल्दी जल्दी से एक्साइटेड हूँ। ओके, यहाँ पर है द पाथ। आप तो भाई जबरदस्त हो। द वॉइड, ब्यूटी एंड ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। वाह, ये बहुत गजब जर्नी है, बहुत गजब मैसेज है वो। मुझे पता था ये कार्ड आएगा। 2 of cups, Knight of wands and Ace of swords and 4 of wands। oh my god यार, इतने गूज़बम्स आ रहे हैं रीडिंग को। जब मैंने कार्ड्स खोले स्टार्टिंग से ही मजा आ गया था, पहले कार्ड नहीं मजा बांध दिया। मतलब जो टॉपिक होता है ना, टॉपिक के हिसाब से कार्ड्स आ जाते हैं तो हाय, मतलब रीडिंग करने में बहुत मजा आने वाला है। और इस रीडिंग को धड़ाधड़ कमेंट्स में क्लेम करिएगा, ठीक है। पहली रीडिंग ही स्टार्ट हुई है सरेंडरिंग टू द जर्नी, मतलब पहले ही कार्ड में लिखा हुआ है रिलीज कंट्रोल। और ये कार्ड आती ना, मुझे बहुत तेज हंसी आई थी जब मैंने ये देखा।
सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। एंड इसके नीचे है शो द वर्ल्ड द रियल यू, और इसके नीचे आए हैं खुद यूनिवर्स। मतलब क्या है, चलो मैं बताती हूँ। ओह माय गॉड शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोल क्या रहे हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स कह रहे हैं सरेंडर कर दो, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके बाद उसका बेड़ा पार तो मैं खुद करता हूँ। मतलब कोई अगर मेरी शरण में आ गया और उसने कहा कि ईश्वर तुम मेरा करोगे, तो फिर मुझे आना ही है तुम्हारा करना। एक दिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने ये वाला कि किसी भक्त की आई थिंक स्टोरी थी कि वो हमेशा कहता था कि मेरे लिए ईश्वर करेंगे, ठीक है। तो उसके घर वालों ने बोला कि तुम्हारे अंतिम संस्कार पे भी हम नहीं आएंगे, तो तुम्हारा क्या अंतिम संस्कार भी तुम्हारे भगवान करेंगे। तो कहता है वो भी भगवान करेंगे। अगर आप कह देते हो किसी काम के लिए कि मेरा भगवान करेंगे, तो वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेंगे। तो जब अंतिम संस्कार करने की बारी है तो कहते हैं कि भगवान आए थे, ठीक है। तो ऐसा ही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ में रहने वाले। तो यहाँ से जितनी भी जर्नी आप तय करने वाले हो भविष्य के अंदर, वो सारी जितनी भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी रहने वाला, सब जगह ईश्वर रहेंगे आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। हालांकि टैरो में जीसस रहते हैं, तो जो जिसको भी मानता है, ठीक है, जो जिस भगवान को मानता हो, क्योंकि यूनिवर्स यूनिवर्स है। ओके, तो आप जिस भगवान को मानते हैं आप पूरी श्रद्धा उनमें दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जिनको भी सरेंडर किया है वो आपसे सीधा सीधा एक चीज बात कर रहे हैं, एक चीज बोल रहे हैं कि आपकी जर्नी रहेगी सरेंडर, और कंट्रोल करोगे आप रिलीज। और उसके बाद हम आपको बनाएंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि आप रियलिटी में कौन है। एक्चुअली है क्या कि आपने दुनिया को बहुत ये साबित करने की कोशिश की है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत ही प्यारी सोल है, लेकिन लोगों ने आपकी अच्छाई को कभी समझा नहीं। परमात्मा आपको बता रहे हैं कि आप अच्छे इंसान तो थे, लेकिन आपको लोगों को साबित नहीं करना था कि आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है। लोगों को साबित करने के लिए जिंदगी मत जियो। परमात्मा जानता है तुम्हें भीतर से कि तुम क्या हो, और सही समय आने पर तुम्हारा जो भी ऑथेंटिक सेल्फ है वो दिखाई देगा लोगों को। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, शैडो वर्क। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब दुनिया देखेगी कि तुम्हारी रियलिटी क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है, और आपके अंदर बहुत सारी डार्कनेस आ गई थी और लोगों ने उस चीज़ की वजह से आपको बहुत सारी जजमेंट्स दे डाली, या लोगों ने आपको गलत समझा, बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, तो जब आप लाइट दोबारा से बनेंगे तो दुनिया देखने वाली है कि आपकी रियलिटी कौन है, आपकी रियलिटी एक्चुअली में क्या है, और आप कौन है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो जो भी पाथ आप ले रहे हो, यहाँ पर पाथ का कार्ड आया है और ट्रस्ट का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड फिर से एक चीज की बात कर रहे हैं कि आप डिवाइन पाथ पर हैं, ठीक है, आप जर्नी को एंजॉय करिए। अगला कार्ड फिर से पाथ का है, वॉन्डरिंग पाथ, ठीक है। एंजॉय द जर्नी, जैसे आपसे कहा जा रहा है जर्नी एंजॉय करो, तुम्हारे सामने क्या आता है बस तुम एंजॉय करो, तुम प्रेजेंट में रहना सीखो। तुम ना पास्ट सोचो ना फ्यूचर सोचो, तुमको हम लेके जा रहे, तुमने किया ना सरेंडर, एक बार तुमने कह दिया यूनिवर्स को सरेंडर, इसके बाद तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम मेरा चिंतन करो, ऑटोमेटिक होगा सब, ठीक है। और ये चीज आप स्पिरिचुअल जर्नी में महसूस भी करेंगे। कुछ काम आप नहीं करना चाहते लेकिन आपसे करवा लिए जाते हैं, ऐसा लगता है कोई फोर्स कर रहा है, करो करो करो, और वो ऑटोमेटिक आप उस ऐसे किसी ने धक्का मार दिया उस पाथ पर आप चले चले जाते हो, ठीक है। तो ये होता है, ये रियलिटी है। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोल कनेक्शन में भी हैं। उसके बाद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी है। भाई ये 2 कार्ड आना तो बनता था, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन लोगों को इसी चीज के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन के लिए कम और यूनियन के लिए ज्यादा हैं। उनको जब यूनियन जल्दी नहीं मिलता ना, 6 महीने एक साथ, तो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो परमात्मा कह रहे हैं एंजॉय द जर्नी, वो अपना अलग ही कर रहे हैं, एंजॉय द जर्नी। उनको आपको एक्चुअली क्या है, उनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। उनका सीधा है शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपकी रियलिटी दुनिया को दिखानी कि आप रियलिटी में कैसे आपकी रियलिटी क्या है। और आप अपने आप से बहुत ज्यादा अनजान हो सकता है कि बहुत कुछ हो आपके भीतर, जो जितना ज्यादा कहते हैं ना कि हीरे को जितना तराशा जाएगा उतना ज्यादा, सोने को जितना क्या कहते हैं, हीरे को तराशा जाता है और सोने को तपाया जाता है, राइट। तो वही एनर्जी है। तो यूनियन है आपकी लाइफ में, यूनियन भी है और मैरिज भी है, और बहुत शानदार मैरिज है। 11-11 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो जो कुछ भी आपसे छीना गया है उसके बदले में आपकी शादी तय है, उसके बदले में एक रोमांटिक पार्टनर आपके लिए तय है। अब ये जर्नी में ही मिलेगा आपको, ठीक है। इस जर्नी में आप जब चलोगे ना, तो आप देखोगे कि क्या जिंदगी जी है मैंने। मतलब परमात्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति क्या शानदार जिंदगी जीता है। अगर आप अकेले चलते ना, या फिर आप भेड़ चाल को फॉलो करते, तो शायद ऐसी जिंदगी आप ना जीते जैसी जिंदगी आपको ईश्वर
के साथ रहकर मज़ा आने वाला है, मतलब उनके साथ जैसी आप ज़िंदगी जियोगे मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसी रीडिंग बोल रही है, यू आर गुड इनफ। परमात्मा कह रहे हैं आज से ही, अभी से ये सोचना शुरू कर दो कि तुम गुड इनफ हो, ठीक है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम दुनिया को बताओ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। एक्चुअली क्या है, ये पूरी मैट्रिक्स आपको ये सिखाती है कि अच्छा दिखो, अच्छा बनो, मतलब अच्छा दिखने का प्रयास करो, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस रहो, ऐसे ऐसे ड्रामे करो कि लोग तुम्हें अच्छा समझें। यूनिवर्स आपको ये सिखाता है ऑथेंटिक हो जाओ, ऑथेंटिसिटी में आ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है ड्रामा क्रिएट करने की, जहाँ सही है वहाँ सही बोलो, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलो। कोई ज़रूरत नहीं है बटरिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की। जैसे हो वैसे बने रहो। अगर तुमको कुछ आता है तो दुनिया को वैसे ही दिख जाएगा। जैसे ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कि आप ना, मतलब आपको मैथ्स नहीं आती, ठीक है और आप मैथ्स पढ़ाने बैठ गए, तो आप 2-4 क्वेश्चन आपको आते थे और 2-4 क्वेश्चन आपने किसी को समझा दिया और आपने कहा मुझे तो मैथ्स बहुत आती है, ठीक है। अब वहाँ से आपके उससे अलग से कोई आपसे एक सवाल कर लेगा, ठीक है, और आपको आती नहीं होगी, तो आप उसके उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, उससे तुम कहीं से भी सवाल कर लो, वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर निकाल कर ही देगा। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाना इंपॉर्टेंट, मुझे कितना कुछ आता है ये दिखाना इंपॉर्टेंट, या मुझे बहुत कुछ सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब कुछ आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने ऐसा दिखावा किया कि आपको बहुत कुछ आता है तो आप फंस जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको अच्छाई का दिखावा नहीं करना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा ही बनकर रहना है, मतलब ऑथेंटिसिटी को ही चूज करना है। अगर वो चीज़ आपके व्यक्तित्व में है तो प्रदर्शन की तो आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं कि अगर आप प्रदर्शन करते हो और ट्रिगर आ जाए तो आपकी रियलिटी दिख जाएगी। यहाँ पर यू आर गुड इनफ का कार्ड इसी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे इंसान हैं, थोड़ा सा उसको, मतलब थोड़ा सा और आपको डीप चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक निकल के आएगा कि आपका क्या व्यक्तित्व है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है। तो ये आपके साथ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ की क्लैरिटी आपके पास होगी। एस ऑफ शॉर्ट्स, जैसे कोई भी चीज़ इंसान को नहीं जल्दी समझ में आती, आपके पास हर चीज़ की क्लैरिटी होगी। मतलब लोग आपको देखेंगे जब तो उनको एक चीज़ लगेगी कि कितना क्लियर इंसान है, ठीक है। और बिगिन नाउ की एनर्जी, टेक योर फर्स्ट स्टेप, मतलब जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको जो जो भी दिया जाए बस उस पर कदम बढ़ाते जाना। मतलब यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है उस पर आपको कदम बढ़ा के आगे बढ़ना है, कदम बढ़ा के आगे बढ़ना है। आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी है, सीधी बात, क्योंकि ऑलरेडी सब है, ऑलरेडी फ्यूचर में सब है। 1 2 3 4 5, क्या लोगे इससे ज़्यादा। परमात्मा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनियन या शादी वो है जो तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये कार्ड बात कर रहा है कि पैशनेट लाइफ, करियर जो भी आप पैशन के साथ करना चाहते हो, शो द वर्ल्ड रियल, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि अपना रियल जो भी आप करना चाहते हो, जैसे आप IAS बनना चाहते हो, PCS बनना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, जो जहाँ पर भी हो वहाँ पर बहुत शानदार हो, ठीक है। तो आप जो भी करोगे ना प्रभाव पड़ेगा। तो पैशनेट करियर, ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इससे ज़्यादा आप क्या ले सकते हो इस दुनिया में, यही चीज़ें तो है लेने लायक और क्या है, ठीक है। इंसान को करियर चाहिए, लव लाइफ चाहिए, मैरिड लाइफ मतलब मैरिज चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब सब कुछ हो जाता है तो इंसान कहता है परमात्मा चाहिए, वो तो है ही आपके साथ में, तब इससे ज़्यादा क्या लोगे आप। प्रकृति ने आपसे कुछ छीना नहीं है एक्चुअली। यूनिवर्स जैसे यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि हमने कुछ नहीं छीना तुमसे, हमें तुम्हें बनाना है। क्योंकि क्या है कि तुम्हें थोड़ा, मतलब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है, जो थोड़ा सा तुम्हें अगर हम अकेले रखेंगे, चीज़ें सिखाएंगे, लर्न कराएंगे, तो तुम वैसे बन जाओगे जैसे तुम्हें होना चाहिए। अभी तुम जीवन जी रहे हो ना वो बहुत अलग है, और अगर तुमको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाएं और तुमको समझ में आ जाए और तुम अपना व्यक्तित्व थोड़ा सा वैसा बना लो तो तुम बहुत अलग दिखोगे, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे अंदर वो चीज़ें पहले से हैं, निकालने की ज़रूरत है बाहर। अभी क्या है कि शेडोज इतने ज़्यादा हैं कि सब कुछ उसके पीछे छुपा लेते हो, ठीक है, बचने का प्रयास करते हो, डरते हो, छुपने का प्रयास करते हो। जब ये शैडोज हील होंगे ना तो खुलकर निकल के आओगे, रियल व्यक्तित्व सामने रखोगे अपना, रियलिटी निकल के आ जाएगी। ये यूनिवर्स करना चाहता है, इसीलिए वो इतने पेन से लेकर जाता है। ये यूनिवर्स परीक्षा इसीलिए लेता है इंसानों की, और परीक्षा उनकी नहीं होती है कि जिनको कुछ नहीं मिलना है, परीक्षा हमेशा उन्हीं की होती है जिनको बहुत कुछ मिलना है। परीक्षा हो रही है इसका मतलब है तुम्हें बहुत कुछ मिलना है और तुम बहुत कुछ के लिए बने हुए हो, नहीं तो तुम परीक्षा ही ना देते।
ठीक है, जिन्होंने परीक्षा निकाली है उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है फिर, ठीक है। स्टेइंग फोकस्ड, यूनिवर्स आपको फोकस करके चीज़ें सिखाना चाहते हैं। कहते हैं ना भगवान शिव जो है वो ज्ञान देते हैं। यहाँ पर स्टेइंग फोकस्ड की एनर्जी पे कार्ड क्या बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी के अंदर तुम ये सीखो कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ऊर्जा लगाते हैं, उस चीज़ में हमें कोई नहीं हरा सकता। जैसे वो अर्जुन वाला एग्जाम्पल कि उनको वो दिखाई दे रहा था चिड़िया की आँख, आई थिंक, है ना, यही था ना शायद, यस, चिड़िया की आँख। तो उन्होंने निशाना साध लिया था। कहने का मतलब कि जब आप 100% कंसंट्रेशन के साथ फोकस, अपनी एनर्जी को अलाइन करके किसी पर्टिकुलर चीज़ पर अपनी ऊर्जा लगाते हो, उस चीज़ को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई चीज़ अगर प्राप्त नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका मन बटा रहता है, कभी यूनियन, कभी करियर, कभी ये करियर, कभी वो करियर। पूरी एनर्जी एक जगह लगा दो और अगर वो तुम्हें चीज़ ना मिले तो कहना। जब मन बटा होएगा ना कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये, तो फिर दिक्कत होती है। हमने एनर्जी को बांट दिया। उसी तरीके से लोगों के साथ भी होता है। एनर्जी फालतू लोगों को नहीं खिलानी है, ठीक है। अपनी एनर्जी अपने काम पे लगानी कि अपने को क्या चाहिए। तो ये एनर्जी है। अब जब आगे जाओगे ना इसी पाथ पर, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। यूनिवर्स इतनी प्रैक्टिस आपकी करवाएगा कि कैसे चीज़ों को इस दुनिया से लिया जाता है, कैसे यूनिवर्स से अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ब्यूटी, हाय खूबसूरती, हाय खूबसूरती। वो मैं अपने आप से कार्ड नहीं बोलती, कार्ड आए हैं इसलिए बता रही हूँ। देखो लिखा है ब्यूटी। तो बहुत सारे लोग शायद खूबसूरती मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खूबसूरत व्यक्तित्व मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। देखो अकेला बनना बुरा नहीं है। हर वो व्यक्ति जो बड़ा बना है, महान बना है, उसने अकेलापन देखा है जीवन के अंदर। किसी की भी स्टोरी पढ़ लेना आप, ठीक है, किसी की भी स्टोरी पढ़ लेना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत बहुत लंबा टाइम आइसोलेशन में देखा है और बहुत अच्छा बने हैं वो अपने जीवन के अंदर। बहुत बड़ा कुछ काम किया उन्होंने, बड़ा नाम किया है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अकेला तो हो गए बहुत टाइम। द वाइट की एनर्जी है, द वाइट की एनर्जी है। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अकेलापन तो देखोगे, कभी कभी लगेगा कि मैं अकेला हूँ, खाली हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है मेरे पास, सब कैसे जी रहे हैं, मैं कैसे जी रहा हूँ। पहले आप देखोगे फिर वो देखेंगे। ये दुनिया ऐसी है, सबको दिखाती है। पहले आप देखोगे कि सब कितने मज़े काट रहे हैं, सब क्या ज़िंदगी जी रहे हैं यार, मेरी ज़िंदगी कैसी है, मुझे आइसोलेशन दे दिया यूनिवर्स ने। बाद में वो लोग देखेंगे क्या ज़िंदगी जी रहा है यार, इसकी जैसी ज़िंदगी काश हमारी होती। इस दुनिया के अंदर ना सब देखते हैं। कभी यूनिवर्स आपको दिखाएगा, कभी लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही आप देखेंगे। जब आप बनेंगे तब लोग देखेंगे, ठीक है। आज आप दूसरों की सक्सेस पे तालियां बजा लो, कल लोग आपकी सक्सेस पे तालियां बजा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है। तो भरोसा बना के रखना पड़ेगा क्योंकि पाथ आसान तो नहीं होगा। जिसको फ्यूचर ही ना पता हो वो ज़िंदगी कैसे जिए। हमको तो यही सिखाया गया, फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन यहाँ तो हर कदम पर, जैसे आपकी परीक्षा है, हर कदम पर जैसे आपको एक चैलेंज के तौर पे चीज़ों को सॉल्व करना है, एक पजल दिया जाएगा, उसे सॉल्व करना है। तो भरोसा बना के रखना पड़ेगा तगड़ा वाला, ठीक है। ओके, और घूम फिर के वापस परमात्मा के पास। तो इसी बीच में आपकी हीलिंग भी होगी, लर्निंग भी होगी, और आप जीत के झंडे भी गाड़ोगे। आप आइसोलेशन से निकल के फ्रीडम को एंजॉय भी करोगे, ठीक है। आप सक्सेसफुल भी होगे और आप वापस अपने ईश्वर के पास जाओगे। तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, और परमात्मा का प्लान आप लोगों के लिए ऐसा ही है भाई। तो आप तो चलते जाओ, चलते जाओ, जो यूनिवर्स आपको करवा रहा है करते जाओ। फुली सरेंडर रहो कि मेरे मेरे हर काम ईश्वर की मर्जी से होते हैं। ऐसा ऐसा कॉन्टिन्यूसली बोला करो, मेरे हर काम ईश्वर की मर्जी से होते हैं, ठीक है। अफर्मेशन की तरह बोला करो इस चीज़ को, ताकि यूनिवर्स अलाइन कर दे आपकी हर एक चीज़ को, और आप आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। यूनिवर्स क्या कहता है, अलाइनमेंट सिखाता है, ठीक है। जब हम कोई चीज़ मांग रहे होते हैं ना, हम उसके लिए अलाइन नहीं, हमें कभी नहीं मिलती। हमको मिलती तब है जब हम उसके लिए अलाइन होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें अलाइनमेंट में आना होता है और यूनिवर्स आपको अलाइन कर देता है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, इस रीडिंग को कर लो भाई क्लेम। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइज।